स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार बीए फोर्थ सेम की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विवरण दीजिए। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज पहले पार्ट में हम आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां या कारण और उसका कार्यक्रम पे चर्चा करेंगे। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः एक अत्याचारी, भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार के साथ जनता द्वारा सहयोग न करना ही असहयोग था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की घोषणा कर दी थी। देखते ही देखते इसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। हरियाणा में भी इस आंदोलन का तेजी से प्रसार हुआ। हरियाणा के विशेष संदर्भ में इस आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। युद्ध में विजित होने पर भारत के शासन में सुधार होगा, इस आशा के साथ भारतीयों ने तन मन धन से सहायता की। हरियाणा क्षेत्र से बड़ी संख्या में नवयुवकों को भर्ती किया गया। युद्ध के दौरान जब उन्हें अन्य देशों के अग्रिम मोर्चों पर भेजा गया तो उन्हें एहसास हुआ कि स्वतंत्र देश तथा पराधीन देश की हवा में भी अंतर होता है। इन देशों में आकर इन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को जाना तथा युद्ध समाप्ति के बाद अपने लोगों के बीच वहां के अनुभवों को साझा किया। इससे हरियाणा की जनता में नव चेतना का संचार हुआ। युद्ध के दौरान हजारों सैनिक मारे गए या अपंग हो गए। उन्हें नाम मात्र की पेंशन दी गई। इसके अतिरिक्त युद्ध समाप्त होने के बाद अकेले हरियाणा से लगभग 15,500 सैनिकों को बिना कोई सुविधा दिए सेना से निकाल दिया गया। इससे हरियाणा के लोगों में रोष की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट टॉपिक है महंगाई में वृद्धि। विश्व युद्ध के चलते महंगाई आसमान छूने लगी थी। 1894 ईस्वी की तुलना में 1919 ईस्वी में खाद्य पदार्थों का मूल्य 5 गुना बढ़ चुका था। 1912 ईस्वी की तुलना में गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, ज्वार इत्यादि अनाजों की कीमत 1919 ईस्वी में दोगुनी से भी अधिक हो चुकी थी। सरकार ने लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए सस्ती दरों की कुछ दुकानें भी खोली, लेकिन ये शहरों तक ही सीमित थी। गांव के लोगों को इनसे कोई लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कृषि कार्यों में लगा एक बड़ा वर्ग युद्ध आवश्यकताओं को देखते हुए सेना में भर्ती हो गया था, जिससे हरियाणा में कृषि व्यवस्था को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं ने भी यहाँ के लोगों पर कहर ढा दिया। प्लेग व बाढ़ जैसी आपदाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अकाल ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा भयंकर व विकराल बना दिया था। अकेले गुड़गांव में महामारियों से मरने वालों की संख्या 63,000 से ऊपर थी। रोहतक जिला भी इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। इस मुसीबत के समय में सरकार ने कोई राहत कार्य करने की बजाय लोगों पर और ज़्यादा नए कर लगा दिए।
इससे लोगों में असंतोष चरम पर पहुंच गया। जनता की इस हालत ने गांधी जी को कोई बड़ा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1919 ईस्वी के अधिनियम से निराशा। ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित करके भारत में जो सुधार लागू किए उनसे भारतीयों को घोर निराशा हुई। इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वराज्य मिलने की आशा पर पानी फेर दिया। साथ ही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का पहले की तुलना में विस्तार कर दिया। नेहरू जी ने इस को स्वराज्य की पहली किस्त बताकर इसका उपहास उड़ाया। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि हमें सूर्य के बिना सुबह दी गई है। इससे संपूर्ण भारत के साथ साथ हरियाणा के लोगों के मन से भी अंग्रेजों के प्रति विश्वास उठ गया था तथा इस विश्वास को गुस्से व घृणा में बदल दिया था। इस तरह के माहौल ने गांधी जी को बड़ा आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है रोल्ट एक्ट। लोगों में निरंतर बढ़ रहे असंतोष से सरकार को निरंतर यह भय सता रहा था कि कहीं यह असंतोष क्रांति का रूप न धारण कर ले। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने का उपाय बताने के लिए 1917 में सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसने 1918 में अपना प्रतिवेदन दिया। कमेटी की सिफारिश पर फरवरी 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में 2 बिल प्रस्तुत किए, जिन्हें रोल्ट बिल कहा जाता है। भारतीय जनता के विरोध के बावजूद एक बिल 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता था तथा बिना मुकदमा चलाए उसे 2 वर्ष तक जेल में डाला जा सकता था। उन्हें दलील, वकील तथा अपील का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार रोल्ट एक्ट पारित करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कने का कार्य किया। भारतीयों ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी और जोर शोर से इसका विरोध शुरू कर दिया। रोल्ट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 ईस्वी का दिन देश भर में सार्वजनिक हड़ताल करने तथा जुलूसों का दिन घोषित किया गया, जिसे बाद में बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में दिल्ली में 30 मार्च को जबरदस्त हड़ताल हुई। पुलिस की गोलीबारी में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई व कई अन्य घायल हुए। 6 अप्रैल को हरियाणा व पंजाब के क्षेत्रों में भी जबरदस्त हड़ताल की गई। पंजाब आ रहे गांधी जी को 10 अप्रैल को हरियाणा के पलवल स्टेशन से गिरफ्तार करके वापस बम्बई जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया। इस घटना से हड़तालों का सिलसिला और जोर पकड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तो लोग और भी क्रोधित हो उठे थे। इसके विरोध में पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू खां और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के लोगों ने जुलूस का आयोजन किया, जिस दौरान पुलिस ने भीड़ पर गोलियां
चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू करके प्रशासन की बागडोर ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 से भी अधिक लोग शामिल थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अपनी सैनिक टुकड़ी को गोलियां बरसाने के आदेश दे दिए, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या 1,000 से कम नहीं थी। इसके अतिरिक्त घटना की जांच के संबंध में गठित हंटर कमेटी ने डायर के निर्णय को मात्र एक भूल बताया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में डायर को एक तलवार और 26,000 पाउंड की धनराशि भेंट करके उसके कार्य की सराहना की गई। इससे भारतीय जनता में अंग्रेज विरोधी भावनाएं गहरी हुई। हरियाणा में भी लोग आंदोलन के आह्वान की राह देख रहे थे। इस जघन्य हत्याकांड ने गांधी जी को एक सशक्त आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत का प्रश्न। असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण खिलाफत का प्रश्न बना। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान का बड़ा सम्मान करते थे। वे उसे अपना खलीफा कहते हैं धार्मिक नेता को, खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तुर्की के विरुद्ध लड़ रहा था। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया था कि युद्ध के पश्चात तुर्की व खलीफा से अच्छा व्यवहार किया जाएगा, परंतु युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया और खलीफा को भी अपमानित किया गया। इस कारण भारतीय मुसलमान भड़क उठे। उन्होंने 1919 ईस्वी में अली बंधुओं शौकत अली व मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन की कोई परवाह नहीं की। तब गांधी जी ने सरकार का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर ली। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। आंदोलन का कार्यक्रम 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक पंजाब में किए गए अत्याचारों तथा खिलाफत के प्रश्न का समाधान नहीं कर लिया जाता तथा जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी सरकार से असहयोग किया जाए। गांधी जी का कथन था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर ले। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने का निर्णय किया गया। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वह इस प्रकार है। सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया जाए तथा सरकारी सम्मानों एवं उपाधियों को वापस कर दिया जाए। दूसरा है सरकारी उत्सवों एवं समारोह में
भाग न लिया जाए। नेक्स्ट है सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए तथा अपने विवादों का निर्णय पंचायतों द्वारा करवाया जाए। नेक्स्ट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी यानी कि सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पढ़ने न भेजा जाए। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। स्वदेशी वस्तुओं तथा विशेषकर खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। घर घर चरखा चलाकर सूत काता जाए। नेक्स्ट है प्रस्तावित परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया जाए। नेक्स्ट है नशाबंदी का प्रचार किया जाए। नेक्स्ट अस्पृश्यता अस्पृश्यता होती है छुआछूत की भावना का त्याग कर आपसी भाईचारे की सद्भावना का विकास किया जाए। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाए। और लास्ट है आंदोलन को पूरी तरह हिंसा से दूर रखा जाए। आज के इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका बचा हुआ है वो करेंगे। थैंक यू।